सोचो, एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा बीच रेगिस्तान में अकेला। फिर अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया जो आज तक जिंदा है। रेगिस्तान खामोश था, हवा रेत उगा रही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह की कुदरत थी। इसी जगह पर बीबी हजार थी, उनके साथ उनका छोटा बेटा था। वो थे हजरत इस्माइल। दोनों बिल्कुल अकेले थे, ना कोई घर था ना कोई मददगार। कुछ देर पहले तक यहाँ पानी भी नहीं था। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया था। बच्चा रोता था, माँ का दिल टूट रहा था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने अल्लाह को पुकारा, दिल से दुआ की और फिर मौजज़ा हुआ। जमीन से पानी निकल आया, जमजम का चश्मा बहने लगा। बीबी हजार हैरान रह गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने फौरन पानी जमा किया, बच्चे को पिलाया। हजरत इस्माइल चुप हो गए, उनके चेहरे पर सुकून आ गया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जुबान पर था। उनका दिन सुकून से भर गया। दिन गुजारते गए, जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अब पानी था, लेकिन अभी भी तन्हाई थी। रेगिस्तान अब भी सुनसान था। बीबी हजार अक्सर आसमान की तरफ देखती, अल्लाह से बात करती, दुआ करती रहती। उन्हें यकीन था अल्लाह कुछ और बेहतर करेगा। एक दिन आसमान में परिंदे नजर आए। वो गोल गोल घूम रहे थे। ये अजीब बात थी। रेगिस्तान में परिंदे कम होते हैं, लेकिन यहाँ वो रुक गए। ये एक इशारा था, पानी की निशानी थी। दूर से कुछ लोगों ने ये मंजर देखा। वो मुसाफिर थे, एक काफिला था। उन्होंने आपस में बात की, परिंदे हैं तो पानी होगा, चलो देखते हैं। वो धीरे धीरे बढ़े। रेत पर उनके कदम चल रहे थे। गर्मी तेज थी, लेकिन उम्मीद भी थी। उनकी नजर आगे लगी थी। फिर उन्होंने पानी देखा, जमजम बह रहा था। उनकी आंखें खुल गईं। ये कैसे मुमकिन है? रेगिस्तान के बीच पानी, ये एक मौजज़ा था। फिर उन्होंने एक औरत को देखा। वो थी बीबी हजार। उनके पास एक बच्चा था। वो था हजरत इस्माइल। दोनों सुकून से बैठे थे। मुसाफिर आगे बढ़े। उन्होंने आदब से सलाम किया। बीबी हाजार ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने इज्जत से बात की, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? ये एक अहम सवाल था। माँ ने सोचा, हालात को समझा, फिर जवाब दिया, रुक सकते हो, लेकिन पानी पर मेरा हक होगा। ये उनकी हिकमत थी। मुसाफिरों ने तुरंत मान लिया, क्योंकि पानी सबसे जरूरी था। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वहीं रुक गए। इस तरह पहली आबादी शुरू हुई। तन्हाई खत्म होने लगी, जिंदगी आने लगी। लोगों ने खेमे लगाए, छोटी बस्ती बन गई। बच्चे खेलने लगे, आवाज़ें आने लगी। रेगिस्तान जिंदा हो गया। जमजम सबका सहारा बन गया। लोग पानी भरते, उसे शेयर करते, शुक्र अदा करते। ये जगह बदल रही थी। आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। सबको पानी की जरूरत थी। जमजम उनका सहारा बन गया। बीबी हजर सबको देखकर खुश होती थी। उनका दिल शुक्र से भरा रहता था। उन्हें याद था वो दिन जब यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ तन्हाई और प्यास थी। आज सब कुछ बदल चुका था। हजरत इस्माइल अब चलने लगे थे। वो रेत पर खेलते थे, कभी पानी के पास आते, कभी लोगों के साथ बैठते। सब उनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो मासूम थे और उनकी कहानी खास थी। अल्लाह ने उन्हें बचाया था, ये बात सब जानते थे।
इसलिए उनकी इज्जत करते थे। बीबी हजार उनकी हिफाजत करती थी, हर वक्त उनका ख्याल रखती थी, उन्हें प्यार से समझाती थी, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखना, वो हमेशा मदद करता है। ये अल्फाज रोज दोहराए जाते थे। ये तरबियत थी जो दिल में उतर रही थी। इस्माइल का ईमान मजबूत हो रहा था, वो खास बन रहे थे। बस्ती अब छोटी नहीं रही थी। लोगों ने घर बनाना शुरू किया, खेमे धीरे धीरे मकान बन गए, जिंदगी आसान होने लगी। लेकिन सब कुछ जमजम की वजह से था। हर कोई इस पानी की कदर करता था, कोई इससे जाया नहीं करता था। सब शुक्र अदा करते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। ये जगह बरकत वाली बन गई थी। एक दिन कुछ नए मुसाफिर आए, उन्होंने भी वही मंजर देखा, पानी, लोग और जिंदगी। वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये जगह कैसे बनी? लोगों ने कहानी सुनाई, एक माँ और एक बच्चे की कहानी, सब्र और दुआ की कहानी, अल्लाह के मोज़े की कहानी। सब सुनकर रो पड़े। ये कहानी फैलने लगी, दूर दूर तक लोग सुनने लगे। हर कोई इस जगह को देखना चाहता था, हर कोई जमजम पीना चाहता था। ये एक निशानी बन चुकी थी, अल्लाह की कुदरत की निशानी। लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करते, उनका दिल हल्का हो जाता, उन्हें उम्मीद मिलती। ये जगह रूहानी थी। हजरत इस्माइल अब जवानी की तरफ बढ़ रहे थे। वो अक्सर सोचते थे, अल्लाह ने उन्हें क्यों बचाया, उनका मकसद क्या है? ये सवाल उनके दिल में आते और उनका ईमान और मजबूत होता। वो ज्यादा इबादत करते, ज्यादा शुक्र करते, ज्यादा समझने की कोशिश करते। बीबी हजार उन्हें देखकर खुश होती थी, उन्हें फख्र होता था। उनका बेटा नेक बन रहा था, अल्लाह का बंदा बन रहा था। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हर मुश्किल में सब्र किया और आज उसका फल मिल रहा था। ये अल्लाह का वादा था जो सच हो गया। बस्ती अब एक शहर जैसी लगने लगी। लोगों के दरमियान मोहब्बत थी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, सब एक फैमिली की तरह थे। ये यूनिटी थी, ये बरकत थी, ये अल्लाह की रहमत थी। हर दिन नए लोग आते, हर दिन कहानी फैलती। ये जगह मशहूर हो रही थी। दूर कहीं से एक शख्स सफर कर रहा था, उसका दिल भी बेचैन था। वो अपने रब के हुक्म पर चला था, उसका रास्ता यही आना था। वो थे हजरत इब्राहिम। उन्हें अपने घर वालों की याद आ रही थी। उनका दिल दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी फैमिली की हिफाजत कर। उन्हें यकीन था अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की है। सफर लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। हजरत इब्राहिम आगे बढ़ रहे थे, हर कदम दुआ के साथ था। उन्हें अपने रब पर यकीन था। वो रुकते नहीं थे, बस चलते जा रहे थे। दिल में एक तस्वीर थी, अपने बेटे की तस्वीर। उनकी आंखों में आंसू आ जाते। याद आता वो दिन जब उन्होंने उन्हें छोड़ा था, सुनसान रेगिस्तान में, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर। वो आसान नहीं था, लेकिन ईमान ने सब्र दिया और आज वो वापस आ रहे थे। दिल धड़क रहा था, क्या मिलेगा उन्हें? दूर से उन्हें कुछ अलग नजर आया। ये रेगिस्तान पहले जैसा नहीं था। यहाँ जिंदगी थी, खेमे थे, लोग थे, आवाज़ें थी। वो रुक गए, हैरानी से देखा, ये सब कैसे हुआ? दिल में शुक्र उभार आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम उन्हें करीब ला रहा था। उनकी नजर लोगों पर थी, लेकिन दिल किसी और को ढूंढ रहा था। एक अपनी अमानत को, एक अपनी दुआ को, एक अपने बेटे को। सालों का इंतजार था, आज खत्म होने वाला था। ये पल खास था। उसी वक्त हजरत इस्माइल दूर खड़े थे। वो जवान हो चुके थे,
उनकी शख्सियत रोशन थी, उनकी आंखों में नूर था। वो किसी अजनबी को देख रहे थे। उनका दिल हल्का सा बेचैन हुआ, जैसे कुछ पहचान हो, जैसे दिल कह रहा हो ये कोई खास है, ये अजनबी नहीं है। दोनों की नजरें मिली, वक्त रुक गया, हवा थम गई, आंखों में आंसू भर आए। दिल ने पहचान लिया, ये रिश्ता लफ्जों से नहीं होता, ये अल्लाह का बंधन होता है, बाप और बेटे का बंधन। ये मुलाकात का लम्हा था, सबसे खूबसूरत लम्हा। हजरत इस्माइल धीरे से बोले, आप? उनकी आवाज हल्की सी कंप रही थी। हजरत इब्राहिम के होंठ हिलाए, मेरे बेटे। बस इतना ही कह पाए और आंसू बह गए। सालों का सब्र टूट गया, मोहब्बत बाहर आ गई, दिल भर आया। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, कदम तेज हो गए और फिर वो गले मिले, जोर से गले मिले, जैसे वक्त को रोक लिया हो, जैसे जुदाई कभी हुई ही ना हो। ये एक खास लम्हा था, हर तरफ सुकून था, अल्लाह की रहमत थी, आसमान भी गवाह था। बीबी हजार ने ये मंजर देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ उठाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें जाया नहीं किया। ये उनकी जीत थी, ये सब्र का इनाम था, ये तवक्कुल का फल था। हजरत इब्राहिम ने अपनी फैमिली को देखा, सब ठीक था, सब महफूज था। दिल सुकून से भर गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरा रब कभी गलत नहीं करता। ये उनका यकीन था, जो आज और मजबूत हो गया। ये कहानी सिर्फ मुलाकात की नहीं थी, ये ईमान की जीत की कहानी थी। वक्त गुजरता गया, जिंदगी सुकून से चलने लगी, लेकिन एक अजीम काम बाकी था। अल्लाह का एक खास हुक्म आना था, और वो वक्त आ गया। हजरत इब्राहिम को हुक्म मिला, एक मुकद्दस घर बनाने का, अल्लाह के लिए घर, इबादत का मरकज। ये एक अजीम जिम्मेदारी थी। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुलाया। हजरत इस्माइल फौरन आ गए। दोनों के चेहरे पर नूर था, दिल में इखलास था। उन्होंने हुक्म सुना और फौरन तैयार हो गए। हम तैयार हैं, ये उनका जवाब था। ये इताअत थी, ये ईमान था। दोनों ने मिलकर जगह तय की, वही मकाम जहां जमजम था, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये अल्लाह की पसंदीदा जमीन थी। यहां से रूहानी सफर शुरू होना था। दोनों ने काम शुरू किया, पत्थर उठाए गए, बुनियाद रखी गई। काम धीरे धीरे बढ़ता गया। हजरत इस्माइल पत्थर लाते थे, हजरत इब्राहिम दीवार बनाते थे। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। गर्मी थी, थकान थी, लेकिन जज्बा भी था। हर पत्थर के साथ दुआ थी, हर कदम पर शुक्र था। ये सिर्फ इमारत नहीं थी, ये इबादत थी। जब दीवार ऊंची होने लगी, हजरत इस्माइल ने पत्थर लाकर दिया। हजरत इब्राहिम उन पर खड़े हो गए और काम जारी रखा। दोनों के लबों पर दुआ थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमसे कबूल फरमा। ये अल्फाज दिल से निकल रहे थे, ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये बंदगी थी। आखिरकार काबा तैयार हो गया, एक सदा सा घर, लेकिन सबसे अजीम घर, अल्लाह का घर, इबादत का मरकज, रूहानी नूर का स्रोत। ये दुनिया के लिए रहनुमाई थी, ये एक निशानी थी, अल्लाह की कुदरत की निशानी और ईमान की जीत की निशानी। बीबी हजर ने ये मंजर देखा, उनकी आंखों में फख्र था। उनका बेटा एक अजीम काम का हिस्सा बना, उनका सब्र रंग लाया, उनकी दुआ कबूल हुई। ये उनका इनाम था, ये अल्लाह की रहमत थी। दिल सुकून से भर गया, हर दर्द का बदला मिल गया।
हर आंसू का सिला मिल गया। आज भी दुनिया भर के लोग आते हैं, काबा का तवाफ करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, जमजम पीते हैं, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं इस सब के पीछे एक माँ का सब्र है, एक बच्चे की मासूमियत है और एक नबी की इताअत है। ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, हर दिल को छूती रहेगी। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये जिंदगी का लेसन है। जब मुश्किल आए तो घबराना नहीं, जब रास्ते बंद हो जाएं तो रुकना नहीं, कोशिश करते रहना, दुआ करते रहना और सब्र रखना। अल्लाह देख रहा है, वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जैसे उसने बीबी हाजर की मदद की, वैसे ही वो तुम्हारी भी करेगा। बस यकीन मजबूत रखो, दिल से दुआ करो और उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतरीन होता है और उसकी रहमत हर चीज से बड़ी होती है। ये है ईमान की ताकत और यही है कामयाबी का रास्ता। वो माँ अकेली नहीं थी, उसके साथ अल्लाह था और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही रूह को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।